तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम मन की तैयारी के लिए प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर दयालु पिता, इस समय हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने बीते समयों में हमारे जीवन को तूने अपने पवित्र सुरक्षा और अगुवाई में बनाए रखा है, और यह सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर तूने हमें प्रदान किया है ताकि हम तेरे वचन के भेद और गहराई को समझते हुए आत्मिक लाभ और उन्नति को प्राप्त करते हुए तुझे हृदय से धन्यवाद दे सके। इस समय प्रभु आप ही हमारे मन, दिल और आत्मा को खोल ताकि हम वचन के भेद और गहराई को समझते हुए तुझे महिमा, स्तुति और धन्यवाद देने पाए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। मसीह यीशु में मेरे प्यारे मित्रों, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पर आधारित दुख सुख में बदल जाएगा के विषय में बातचीत करने वाले हैं, जिसका मूल आधार यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 16 और पद संख्या 16 से लेकर 24 तक होगा। यीशु अपने चेले को संबोधित करते हुए कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इन बातों को चेले समझ नहीं पाए और आपस में कहने लगे, यह क्या कह रहा है। चेलों के जीवन के लिए यह पहली बात नहीं थी या पहली बार नहीं थी, क्योंकि यीशु अपने चेले को इससे पहले भी कई बार अपना योजना, अपने भेदों को प्रकट कर चुका था, परंतु उन सब बातों को चेले समझ नहीं पाए। उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 और पद संख्या 19, यहाँ यीशु कहता है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने पापी मनुष्य को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में भेजा गया, और इस योजना के तहत यीशु परमेश्वर का मेमना होकर हमारे लिए क्रूस बलिदान हुआ। मृत्यु के उपरांत यीशु के अनुयायी को शोक होना, यीशु के अनुयायी को कष्ट पहुंचना, यीशु के जितने लोग थे उन पर शोक और दुख बहुत ही कठिन बात था, क्योंकि यीशु जानता था कि जब वह इस कठिन भार को अपने ऊपर उठाएगा, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उस समय उनके चेले भयभीत होंगे, उनके चेले शोकित होंगे। वो सोचेंगे कि हमारा गुरु अब कहाँ गया। वो सोचेंगे कि हमारे गुरु का ऐसा क्या हुआ, अब हम किसके भरोसे आगे बढ़ेंगे। और इसलिए वो जानता था कि इनके जीवन में ये शोक होना लाजमी है, और इसीलिए वो पहले से ही इन बातों को उनके जीवन के लिए रखना चाहता है। यीशु के इस दुख भोग में उनके चेले, उनके अनुयायी, उनके परिवार के प्रियजन, उनके चाहने वालों को शौक होगा, क्लेश होगा, परंतु इसके बाद उनको आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यह तो एक विशेष योजना के तहत है। और जब यीशु दुख और संकट और क्लेश से गुजरेगा, उस समय संसार आनंद मनाएगा, परंतु उनके जो प्रियजन है, विश्वासी है, उनके चेले हैं, वो शोक में डूबे रहेंगे, परंतु उनका शोक ज्यादा दिन नहीं, बाद में आनंद में बदल जाएगा। और यह कैसा होगा, ये एक सवाल है कि कैसे उनके जीवन में आनंद होगा। पर अगर हम वचन को जब पढ़ेंगे और उसके गहराई को समझते हैं, तो यहाँ पता चलता है कि ये तो एक प्रतिज्ञा किया हुआ वचन है, क्योंकि यीशु ने पहले ही अपने चेले को बता दिया था, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 और पद संख्या 22 से लेकर 23 में पाएंगे। यहाँ पर वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और यह तो परमेश्वर का जीवित वचन है, यानी यीशु मृतकों में से जी उठेगा, उसका पुनरुत्थान होगा। वास्तव में वो मृत्यु पर जय पाकर जीवित हो जाएगा और अपने चेले के साथ संगति करेगा और चेले से मेल मिलाप करेगा, और इसके बाद जो आनंद उनके जीवन में होगा, उनकी भरपूरी के विषय में यहाँ यीशु कहता है। और इसीलिए यीशु सचमुच में उस प्रतिज्ञा के अनुसार जी
उठा। जी उठने के बाद चेले को दिखाई दिया और चेले को कहा कि तुम्हें शांति मिले, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 20 और पद संख्या 20 से लेकर 26 तक इन वचन को पाएंगे। यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। अपने चेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। अब यीशु में अनंत जीवन है, यीशु में अनंत आशीष है, यीशु में पुनरुत्थान का आनंद है। और यह एक सुंदर गवाही था उनके जीवन के लिए, चेलों के जीवन के लिए, अपने अनुयायी के लिए। और सचमुच में चेले जब यीशु को देखे तो उन्होंने बड़ा आनंद किया। और ये सबसे बड़ा हमारे जीवन के लिए भी एक गवाही का विषय है। जब हम यीशु पर बने रहते हैं तो हम आनंद में भागी होते हैं। और उससे बढ़कर यीशु ने एक अधिकार दिया, एक उत्तरदायित्व दिया। प्रभु यीशु ने कहा अब आशीष का झरोका तुम्हारे लिए खोल दिया गया है। यीशु जब इस जगत में था वो हमारे साथ था और यीशु एक विशेष योजना के तहत परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर के सारी योजना को पूरा करने के बाद, और वो अधिकार लेकर आता है, एक बड़ा नाम लेकर आता है और वो हमें अधिकार देना चाहता है। और अधिकार तो यह है कि यीशु के नाम से मांगना। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, यीशु ने कहा मांगो, मेरे नाम से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यीशु ने पहले ही कह दिया था और यह तो परमेश्वर का जीवित वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 22 से आगे यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हें अब भी तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यीशु ने कहा मांगो। अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अगर मेरे नाम से मांगते हो तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। और इसीलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के लिए एक सुंदर अवसर है, मौका है कि हम प्रभु से मांगे, क्योंकि जब हम प्रभु में हैं तो हमारा जीवन आनंद का जीवन होना चाहिए। जब हम प्रभु में हैं तो हमारा जीवन शांति का जीवन होना चाहिए। जब हम प्रभु में हैं तो हमारा जीवन चंगाई का जीवन होना चाहिए। जब हम प्रभु में हैं तो हमारा जीवन भरपूरी का जीवन है। अगर नहीं है तो हम मांगे, क्योंकि यीशु यहाँ पर कहता कि मांगो, मेरे नाम से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और पूरा भी होता है, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार यानी हम लोग पहला यूहन्ना उसका 5 का 15 में पढ़ेंगे तो ये वचन पाएंगे कि वचन में कहता कि तुमने मांगा और पूरा भी हुआ। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ये पूरा हुआ, परंतु अगर किसी के जीवन में पूरा नहीं हुआ तो ये यीशु से मांगे। मांगने से पहले हमें यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है, भरोसा करना है, यकीन करना है, और वही हमारा प्रभु है। इन बातों को अपने जीवन में अमल करना है। और जब हम उसके नाम से मांगते हैं तो वह स्वर्ग पिता हमारे जीवन के लिए पूरी करता है। इसीलिए जब मांगने के विषय में अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के अलावा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 और पद संख्या 7 से लेकर 11, या तो लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 11 और पद संख्या 9 से लेकर 13 तक में, यहाँ पर जब हम मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम निवेदन करते हैं तो वचन कहता कि वो तुम्हें देगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि ये एक आशीष वचन है। और जब हम प्रभु में बने रहते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। सचमुच में यीशु के जीवन के द्वारा हम उन सारे आशीष को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए यहाँ जब चेले के जीवन को देखते हैं, क्योंकि यीशु अपने विशेष योजना को पूरा करने वाला था, और इसीलिए चेले के मन, दिल और आत्मा को तैयार करता है ताकि उन्हें किसी प्रकार का दुख और तकलीफ ना हो। परंतु जब वो लोग शौक करते हैं, उनका जो शौक है वो आनंद में बदल जाएगा। और इसलिए बदल जाएगा क्योंकि आनंद जीवन देने वाला,
अनंत जीवन देने वाला प्रभु सदा उनके साथ है और आज भी हमारे साथ है। तो निश्चय आज हम भी यीशु में बने रहते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को निश्चय अपने पवित्र आशीष से भरेगा। इस वचन के तहत हम अपने आप को यीशु के हाथ में सौंपे। आज अगर हम शोक करते हैं तो वो शोक आनंद में बदल जाएगा। आज अगर हम संकट में है तो आने वाले दिन वो आशीष में बदल जाएगा। तो निश्चय हम यीशु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े तो इन सारे वचनों के द्वारा अपने जीवन में शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हुए यीशु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। निश्चय इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम हर एक के जीवन की अगुवाई करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच में तूने अपने पवित्र वचन के प्रतिज्ञा के माध्यम से हमारे जीवन को अपने पवित्र सुरक्षा और अनुग्रह दिया है और तू चाहता है कि हम हमेशा तेरे निकट रहे और तेरे आशीष और बरकत को ग्रहण करते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी, आज के वचन के इस आशीष में हमें शामिल कर ताकि इस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन में अगुवाई को प्राप्त करने पाए और तुझ पर विश्वास करने पाए, तुझ पर भरोसा करने पाए, तुझ पर यकीन करने पाए और तुझ पर हम आत्म समर्पण करने पाए, जिसके तहत हम शांतिपूर्वक जीवन जीते हुए तुझे महिमा स्तुति और धन्यवाद दे सके। और इस समय उन सारे को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं जो इस वचन को सुनते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके मन, दिल और आत्मा को तू कायल कर ताकि उसके माध्यम से पिता तेरे पवित्र गवाही होने पाए। हाँ प्रभु जी, उनके शौक को आनंद में बदल डाल, उनके संकट को दूर करते हुए शांति प्रदान कर। हाँ प्रभु जी, इसमें सारी प्रार्थना और निवेदन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सनातन लोग। आमीन।